मेरा नाम मुस्कान है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड जो कि आर्मी ऑफिसर हैं और मेरी एक 8 साल की बेटी जो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। मुझे मेरठ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की हिस्टोरिकल वाइब काफ़ी पसंद है और यहाँ की नान खटाई, उसकी तो मैं दीवानी हूँ। मेरे हस्बैंड जो कि अक्सर कर बाहर ही ड्यूटी पर रहते हैं और मेरे घर में मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। अक्सर जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है तो मुझे काफ़ी अकेलापन फील होता है। मेरा घर मुझे खाने को दौड़ता है। वैसे तो इसी बीच मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, लेकिन उनके पास भी इतना समय नहीं होता कि वह उधर से मुझसे फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर बात कर पाए। अक्सर जब मेरे हस्बैंड कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ और मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। तो इसीलिए मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं मेरी छोटी बहन को अपने घर पर बुला लूँगी और उसका एडमिशन भी यहीं करा दूँगी ताकि वो मेरे साथ रहे और मुझे बोरिंग फील ना हो। मेरी छोटी बहन जिसका नाम था मीरा, मैं अपने भाई को कॉल कर कर बोल देती हूँ कि वह उसे मेरठ छोड़ जाए और मैं अपने हस्बैंड से भी इसके लिए परमिशन ले लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने एक मजाक भी किया था कि चलो मैं भी जल्दी आऊँगा। और फाइनली मैं अपनी छोटी बहन मीरा को अपने घर पर बुला लेती हूँ और हम दोनों बहनें यहाँ पर फिलहाल बहुत खुश रहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी यह खुशी एक दिन मातम में बदल जाएगी। एक समय की बात थी, मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर अपने घर पर आ रहे थे तो मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वह पूरे 6 महीने बाद अपने घर पर वापस आ रहे थे। तो एक्साइटेड होना तो बनता है, लेकिन किसी कारणवश वह काफ़ी लेट हो गए। जैसे कि उन्हें एक दिन पहले आना था पर वह पूरे 2 दिन लेट आए। मैंने उनसे इसका कारण भी पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। और इस बार वह मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो एक रात के समय मैंने उन्हें पूछा कि आपकी तबीयत वबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम से ठीक हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उन पर कोई शक तो था कि कोई तो बात है जो मुझसे यह छिपा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और हम दोनों सो गए। तभी अचानक से मेरी रात के 2 बजे आँख खुली और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड के पास कोई सफ़ेद कपड़ों में चुड़ैल टाइप की खड़ी है, जिसे देखने के बाद मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरे हस्बैंड की एक साथ आँख खुली तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने उन्हें डरते डरते समझाया और बताया कि मैंने आपके पास सफ़ेद कपड़ों में किसी औरत को खड़े देखा था जो कि एक चुड़ैल टाइप की लग रही थी। तो यह सुनकर मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि जो बात वह मुझसे छिपा रहे थे वह बात अब खुलने वाली थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने आपसे एक बात छिपाई थी कि कहीं आप इस बात को सुनकर डर ना जाओ, लेकिन जब अब सच्चाई सामने आने वाली है तो यह बात मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर
मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी ट्रेन में मुझे एक औरत मिली थी। वह औरत लड्डू वगैरह बांट रही थी और मुझे काफी तेज भूख लगी थी, तो मैंने उस औरत से लड्डू खाने के लिए ले लिया था। और जब मैंने उस लड्डू को खाया था तब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने मेरे सर पर हाथ फिराया तो मुझे अचानक से गहरी नींद आ गई। और कुछ दिन के बाद मेरी आंख एक पुराने खंडर में खुली थी और मैंने देखा कि मेरे गले में नींबू मिर्ची की माला पड़ी हुई है। और तभी मैंने उस माला को निकालकर फेंक दिया था और वहां से मैं दौड़ा चला आया। इस बीच दौरान मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता था। और उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैं अपने घर पर आया हूँ मुझे सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे शरीर में मेरे साथ कोई और भी रह रहा हो। तो उनकी यह बात सुनकर मैं काफी डर गई थी, क्योंकि उस आत्मा को मैंने अपनी आंखों से देखा था। और उस रात मुझे और मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आई और हमने पूरी रात जागकर ही गुजारी। और एक नया सवेरा आया तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरे हस्बैंड भी एकदम से नॉर्मल थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि ये जो मेरी छोटी बहन है वह इस समय अपने घर पर चली जाए, क्योंकि होनी कब किसके साथ हो जाए कुछ भी पता नहीं था। तो इसी दौरान मैं अपनी छोटी बहन को बस में बिठा आती हूँ और वह अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन इस दौरान वह काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि उसका कहना था उससे मेरी याद बहुत ज्यादा आ रही थी और मुझे भी अपनी बहन की याद बहुत आ रही थी। लेकिन फिलहाल मुझे अपने पति की केयर करनी थी। तो मेरे मम्मी पापा के जानने वाले में एक तांत्रिक थे। मैंने उन्हें कॉल कर अपने घर पर बुलाया और यह सारी घटना जो मेरे पति के साथ हुई उन्हें बताया। तो उन तांत्रिक बाबा ने मेरे पति को बुलाया और जब उनकी तरफ देखा तो वह सब कुछ समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका समाधान केवल अमावस्या की रात को ही हो सकता है और अभी अमावस्या की रात में पूरे 2 दिन थे। तो इसी बीच उन तांत्रिक बाबा ने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक एक ताबीज़ दिया था, जिसे हमारे बाजू पर बांधने के लिए कहा गया था। और वैसे ही हम दोनों ने उसे अपने बाजू पर बांध लिया था। उनका कहना था कि जब तक यह ताबीज़ तुम्हारे पास है वह आत्मा तुम्हारे नज़दीक बिल्कुल भी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें दिखाई देगी। तो वह रात तो हमारी बहुत अच्छे से कटी, क्योंकि हमारे पास ताबीज़ था। और एक नई सुबह आई तो हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। दोपहर का समय था। मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई थी। तभी मैंने उस ताबीज़ को खोलकर अपने वॉशरूम के बाहर खिड़की पर रख दिया था। और जैसे ही मैं नहाकर वॉशरूम से वापस आई तो वह ताबीज़ अपनी जगह से गायब हो चुका था। और अपने पति के डर की वजह से मैंने यह बात किसी को नहीं बताई कि जो हमारा ताबीज़ है वो खो चुका है। और एक रात आती है, मैं और मेरे हस्बैंड अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। तभी अचानक से मेरी आँख रात के 2 बजे खुलती है और मैंने सुना कि बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। और मैंने जैसे ही अपना दरवाज़ा खोला तो मैंने बाहर देखा तो कोई भी नहीं था और मैं फिर से आकर अपने बेड पर लेट गई। तभी मुझे लगा कि मेरे दरवाजे के सामने कोई
खड़ा है और मेरी ओर घूरे जा रहा है। मैंने अपने हाथ पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ भी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पॉसेस हो चुकी हूँ। और तभी अचानक से मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई। उन्होंने भी उस चुड़ैल को बहुत अच्छे से देखा था और उन्होंने अपना ताबीज खोलकर उस चुड़ैल को फेंक कर मारा और वह वहां से गायब हो गई। और एक सुबह आई और हमने तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूजा वूजा कराई और फिर सब कुछ ठीक हो गया और मैं और मेरे हस्बैंड खुशी खुशी से रहने लगे। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया था, ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को हिंदी या इंग्लिश में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो।